नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन पांडे। आज मैं वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस पर कुछ तथ्य पेश करूंगा। सीजेआई ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या वह हिंदू ट्रस्ट में गैर हिंदू या मुस्लिमों को शामिल होने की अनुमति देंगे। वीडियो के अंत में मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा कि किन हिंदू मंदिरों के बोर्ड में मुस्लिमों को या दूसरे धर्म के लोगों को शामिल किया जा चुका है, जबकि हिंदू बोर्ड की तुलना मस्जिद की इंतजामिया कमेटी से तो की जा सकती है, लेकिन हिंदू बोर्ड की तुलना वक्फ बोर्ड से कभी नहीं की जा सकती। केंद्र सरकार की मांग पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस के वी विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता पर जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि किसी वक्फ संपत्ति का पंजीकरण 1995 के अधिनियम के तहत हुआ है तो उन संपत्तियों को 5 मई को होने वाली अगली सुनवाई तक गैर अधिसूचित नहीं किया जा सकता। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक उपयोगकर्ता की ओर से वक्फ यानी वक्फ बाय यूजर या दस्तावेजों की ओर से वक्फ यानी वक्फ बाय डीड संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है। सरकार को लाखों प्रतिनिधि मिले, गांव-गांव वक्फ में शामिल किए गए, इतनी सारी ज़मीनों पर वक्फ का दावा किया जाता है, इसे कानून का हिस्सा माना जाता है। अंतरिम रोक की राय पर मेहता ने कहा कि कानून पर रोक लगाना एक कठोर कदम होगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा मामला नहीं है जिस पर इस तरह से विचार किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं और इस पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट नहीं चाहता कि मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव हो। कोर्ट ने कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद की मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव न हो। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के इस बयान को रिकॉर्ड में लिया कि केंद्र 7 दिनों के भीतर इस विषय में अपना जवाब दाखिल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी और पहले से पंजीकृत या अधिसूचना के माध्यम से घोषित वक्फ बाय यूजर को न तो डी नोटिफाई किया जाएगा और न ही कलेक्टर इसे लेकर कोई फैसला लेंगे। पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर कई याचिकाओं पर विचार करना असंभव है। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह केवल 5 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जबकि वकीलों से कहा कि वे आपस में तय कर लें कि कौन बहस करेगा। अब इसके बाद एक बहुत ही दोहरे मापदंड का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दोस्तों नज़र आ रहा है कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में तर्क दे रहे हैं कि 200-300 साल पहले की वक्फ की हुई संपत्ति के सबूत कहाँ से लाएंगे, उन्हें ही प्रभु श्री राम के जन्म स्थान से लेकर उनके होने तक के सबूत चाहिए थे। उन्हें आज भी ज्ञानवापी और मथुरा के सनातनी पहचान के सबूत चाहिए, लेकिन जब खुद की बारी आएगी तो कागज़ नहीं दिखाएंगे या कागज़ कहाँ से लाएंगे का तर्क देते हैं। सनातन का पक्ष रखने के लिए विख्यात अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट के इस दोहरे रवैये पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि हिंदू पक्ष ने वक्फ एक्ट 1995 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तो हमें पहले हाईकोर्ट जाने को कहा गया, लेकिन जब मुस्लिमों ने वक्फ एक्ट 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तो उन्हें 2 दिन में राहत दे दी गई। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की आर्टिकल 32 में डायरेक्ट सुनवाई नहीं कर सकता है। जब विष्णु जी ने वक्फ एक्ट 1995 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी तो बोला गया था कि हाईकोर्ट जाइए। वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती देने वाली 140 याचिकाएं दोस्तों अलग अलग उच्च न्यायालयों में पिछले 7 सालों से लंबित हैं और हिंदू पक्ष को अभी तक कोई अंतरिम ऑर्डर या अंतरिम आदेश नहीं मिला है। विष्णु जी ने दिल्ली के एक शिव मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि जब मंदिर बाय यूजर नहीं हो सकता, चर्च बाय यूजर नहीं हो सकता, गुरुद्वारा बाय यूजर नहीं हो सकता, तो वक्फ बाय यूजर क्यों होगा। सुप्रीम कोर्ट को वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को स्टे करना चाहिए और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर जितनी संपत्ति गलत ढंग से ली गई है उसको वापस लाने की कार्रवाई होनी चाहिए। विष्णु शंकर जैन की मांग है कि वक्फ एक्ट 1995 विद 2025 अमेंडमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट को एक स्पष्टीकरण देना चाहिए कि यह नॉन मुस्लिम पर लागू नहीं होगा। दोस्तों देख लीजिए कैसा दोहरा मापदंड है। वक्फ एक्ट
हिंदुओं पर तो लागू होगा, लेकिन हिंदुओं को उनके बोर्ड में, उनके परिषद में शामिल नहीं किया जाएगा। सीजेआई खन्ना ने सुनवाई के दौरान एसजी मेहता से यह भी कहा कि संशोधित कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड में 8 मुसलमान होंगे और 2 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। सीजेआई ने पूछा कि क्या वह हिंदू ट्रस्ट में गैर हिंदू या मुस्लिमों को शामिल होने की अनुमति देंगे। तुषार मेहता ने इस पर कहा कि इस लॉजिक के हिसाब से तो ये बेंच भी वक्फ की सुनवाई नहीं कर सकती। सीजेआई ने उन्हें टोकते हुए कहा कि वह कैसे इसकी जजों से तुलना कर सकते हैं। उन्होंने कहा, क्या आप कह रहे हैं कि अब हिंदू बंदोबस्ती में गैर हिंदू को शामिल करने की इजाज़त है? खुलकर बोलिए। वक्फ को लेकर सुनवाई कर रही बेंच में तीनों जज गैर मुस्लिम हैं। दोस्तों, अब मैं उस तथ्य पर आता हूँ कि कितने हिंदू मंदिर के बोर्ड हैं या उनके मैनेजमेंट हैं जिनमें गैर हिंदुओं यानी मुस्लिमों को और दूसरे धर्म के लोगों को शामिल किया जा चुका है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में एक शक्तिपीठ है, माँ ज्वालामुखी देवी का मंदिर है। उसके बोर्ड में, माँ ज्वालामुखी मंदिर के बोर्ड में 2021 में 2 मुस्लिमों को शामिल किया गया था, जिनके नाम हैं जसनदीन और शकीन। इन दोनों को उस मंदिर के बोर्ड में शामिल किया गया था। इसी तरह कर्नाटक में नवाज नाम के एक मुस्लिम को 2024 में अविमुक्तेश्वर स्वामी मंदिर समिति में नियुक्त किया गया। अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जहाँ अभी हिंसा की घटना हुई है, तो पश्चिम बंगाल में एक फिरहाद हकीम हैं, उनको तारकेश्वर विकास बोर्ड का अध्यक्ष ही बना दिया गया था। यह बोर्ड मुख्य रूप से तारकेश्वर शिव मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का विकास करने के लिए बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण तो बहुत बड़ा उदाहरण है कि पिछली अखिलेश सरकार में आजम खान उनके मंत्री थे, तो आजम खान को कुंभ मेला आयोजन समिति का प्रमुख बना दिया गया था। इसी तरह आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड में कई गैर हिंदुओं को नियुक्त किया जा चुका है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये सारे तथ्य जो बहुत आसानी से इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, गूगल पर उपलब्ध हैं, इन सारे तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं देखता है। दोस्तों, अब हिंदू मंदिर बोर्ड के पास भूमि पर दावा करने का, पूरे भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन हिंदू मंदिर बोर्ड की तुलना वक्फ बोर्ड से नहीं की जा सकती। दोस्तों, हिंदू मंदिर बोर्ड के पास भूमि पर दावा करने का कोई विधायी अधिकार नहीं है, जबकि वक्फ अधिनियम की धारा 40 वक्फ बोर्ड को भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने की अनुमति देती है। हिंदू मंदिर बोर्ड गैर हिंदू भूमि, गांव, ऐसा ही संरक्षित स्मारकों, आदिवासी संपत्तियों पर स्वामित्व का दावा नहीं करते हैं, जबकि वक्फ बोर्ड ने 250 ऐसा संरक्षित स्मारकों पर स्वामित्व का दावा किया है। तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड ने 2022 में पूरे थिरुचेंदुरई गांव पर स्वामित्व का दावा कर दिया, जिसमें 1500 साल पुराना मनेंदियावल्ली समिता चंद्रशेखर स्वामी मंदिर है। वक्फ बोर्ड का प्रबंधन पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाता है। वक्फ बोर्डों द्वारा सत्ता का दुरुपयोग और गैर मुस्लिम संपत्तियों पर अतिक्रमण करने के कारण वक्फ संशोधन कानून में वक्फ बोर्ड और परिषदों में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। यदि आप हिंदू संपत्तियों को वक्फ घोषित कर सकते हैं, तो हिंदुओं को वक्फ बोर्ड या वक्फ परिषद में शामिल क्यों नहीं करेंगे। यदि आप वक्फ बोर्ड और परिषद में हिंदुओं को शामिल नहीं करना चाहते हैं, तो उनकी संपत्तियों पर कब्जा भी मत करिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप यह चैनल देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉरवर्ड करिए। नमस्कार।